बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी। एक बार जब अपने घरों पर ये रेसिपी बनाएंगे तो आपसे खाने वाला ये ज़रूर पूछेगा कि आपने देग कहाँ से मंगवाई। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सा चना पुलाव बनता है कि आप लोग चिकन बिरयानी या फिर चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। खिले खिले से इसके चावल बनते हैं और चावल के हर दाने में टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इसके लिए आपको करना क्या है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सा और टेस्टी सा चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खुली पतीली ले ली है, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप घी का। यहाँ पर मैं पुलाव घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। घी गर्म हो जाए तो आपने ये शामिल कर देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। इनको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों पर इक्वल सा कलर आए तो हमने इसमें ½ टीस्पून नमक का शामिल कर लेना है। 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और प्याज़ों को निकालने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑयल अभी गरम है, फ्लेम बंद है। तो यहाँ पे टमाटर शामिल करने लगी हूँ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। साथ के साथ कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी, जिसमें कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं मेरे पास 20 से 25, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े। यहाँ पर मेरे पास है जावित्री के 2 से 3 टुकड़े और बादियान के 3 फूल हैं। मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसको बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। और लौंग हैं यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 अदद। यहाँ 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ का पाउडर भी शामिल करने लगी हूँ और यहाँ खुश्क धनिए का पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। मैंने यहाँ 1.5 टेबलस्पून शामिल किया है। यहाँ 10 से 12 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। हल्का सा पानी डालकर ये भी इसी में शामिल कर दें, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है। फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे जब तक कि ये अच्छा सा मिसाला भुन जाए और हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए। कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। देखें 5 मिनट के बाद इतनी प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि हमने सिंपल मिसाले डाले हैं और ये मज़ेदार सा हमारा मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चने हैं मेरे पास तकरीबन 1 पाव के बराबर, जिन्हें मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था और फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल पानी में। ना ही मीठा सोडा इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा नमक डाल लें। देखें हमारे चने कितने मज़ेदार से गले हुए हैं। चने गले हुए होंगे तो भी हमारा पुलाव खाने में टेस्टी बनेगा। देगी चना पुलाव बना रहे हैं तो मैं इसमें चिकन पाउडर का शामिल करूँगी ½ टेबलस्पून। आप चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। ½ कप मैंने इसमें दही का, 2 अदद लेमन जूस और 4 से 5 इसमें मैंने आलू बुखारे खुश्क शामिल किए हैं। हल्का सा हरा धनिया और हाफ जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर दें और इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लें हाई फ्लेम पर, या जब तक भुने जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है तो मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। मेरे पास 1 किलो भीगे हुए चावल हैं जिसके हिसाब से बनते हैं 3 गिलास चावल, तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है।
आप अपने चावलों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो भीगे हुए चावल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं कच्ची कायनात के चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हों उसी हिसाब से आप इनको भिगो लें। तो यहाँ पर हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो चावलों को कवर लगाकर नहीं पकाती। कवर लगाकर आप पकाएंगे तो देखें माशाल्लाह से एक तो नरम से चावल बनेंगे, ऊपर से ये बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो यहाँ पर चावलों ने अपना पानी सोख कर लिया है और इसी स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। अगर कम हो तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दम लगाने लगी हूँ जिसमें हरा धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। साथ ही जो आधी बची हुई हमारी तली हुई प्याज थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी और 10 मिनट बग़ैर फ्लेम ऑन किए इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो देखें कितने मज़ेदार टेस्टी और खिले खिले से चावल बने हैं और खुशबूदार तो इतने हैं कि आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये चना पुलाव हमने बनाया है। मज़ेदार टेस्टी और जायके से भरपूर देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इस 12 रबीउल अव्वल पर अगर आप लोग खैरात करने का सोच रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतने मज़ेदार से और टेस्टी से चावल बने हैं। अगर आप चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप मेथड सेम रखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लें। यहाँ पर मज़ेदार से खिले खिले से चावल बने हैं और चावलों के हर एक दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।